घटना बताएं, एक बार आओ देखो। हम देखे, हम लोग वो गलत है घटना सर, आग नहीं लगी है उसमें। ये है कि प्रशासन आके लाश क्यों हटाई गई है, ना प्रधान के सहमत से पूछा गया, ना गांव जैसे सहमत से पूछा गया। सिर्फ यहाँ प्रशासन आई है, डीएम एसडीएम कमिश्नर तक ही पहुँचे हैं। कोई अभी बता नहीं पा रहा है लाश क्यों हटाई गई है। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है। हॉस्पिटल कौन सी हॉस्पिटल का नाम क्यों? ये बवाल प्रयागराज के खेरवाजपुर गांव का है। जिस शख्स को घेरा गया है वो एसडीएम साहब है और घेरने वाले वो लोग हैं जिन्होंने एक रात में अपने परिवार के 5 लोगों को खो दिया। घर में सो रहे 6 लोगों में से 5 लोगों की हत्या किसने कर दी ये किसी को पता नहीं है। क्यों कर दी ये भी किसी को पता नहीं है। पता है तो बस एक बात कि एक रात में 5 लोग एक साथ मार दिए गए। घटना बताएं, एक बार आओ देखो। हम देखे, हम लोग वो गलत है घटना सर, आग नहीं लगी है उसमें। भेज दी गई है। साजिश है, इसमें साजिश है। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन साजिश है। दरअसल प्रयागराज में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की 16 अप्रैल को हुई सामूहिक हत्या के बाद अब एक बार फिर 5 हत्याओं से माहौल गर्म हो उठा है। अब शुक्रवार 22 अप्रैल को खेवराजपुर गांव के एक ही घर में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपियों ने ईंट पत्थर और डंडे से मारकर उनकी हत्या की है। इसके बाद घर के एक कमरे में भी आरोपियों ने आग लगा दी। हालांकि परिवार वाले पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं। मामला ये है कि प्रशासन आके लाश क्यों हटाई गई है, ना प्रधान के सहमत से पूछा गया, ना गांव जैसे सहमत से पूछा गया। सिर्फ यहाँ प्रशासन आई है, डीएम एसडीएम कमिश्नर तक ही पहुँचे हैं। कोई अभी बता नहीं पा रहा है लाश क्यों हटाई गई है। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है। हॉस्पिटल कौन सी हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। अगले 24 आप ये बताइए कितने लोग यहाँ रहते थे, किसकी हत्या हुई है, 5 क्या लोग वजह हो सकती है? 5 लोग सर ये वजह हम लोग अगर जानते हैं तो जानते होते तो क्या होता। कोई आशंका आपकी किसी कोई शंका आशंका कोई नहीं है। सर। अभी जब से हम अपने सिस्टर की शादी किए हैं यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई तो हम लोग कैसे जाने की क्या बात थी। प्रशासन क्यों हटाई है। अगर 24 घंटा के अंदर सच्चाई का पता न चला तो हम परिवार सहित हत्या कर लेंगे। उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम साहब होंगे। परिवार को ये पता नहीं है कि आखिर हत्या क्यों की गई और किसने की। हालांकि एसएसपी प्रयागराज का कहना है कि डंडे की चोट की संभावना है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा
पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। शार्प गला काटने की नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। पुलिस की 7 टीमें लगा दी गई हैं। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा तो दूसरी ओर मायावती ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार, आप तो सरकार में है और सरकार जो चाहे वो कानून बनाए, किसने आपको रोका है? लेकिन प्रभु, एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो। ऐसा भी तो कोई कानून ना है प्रभु। विपक्ष के हमले के बाद इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि प्रशासन फिलहाल मामले को गंभीरता से ले रहा है। ये थरवई थाना के खेवराजपुर गांव में आज सुबह ये सूचना मिली कि 5 लोगों की हत्या हुई है। इस पे तत्काल मौके पे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी और आईजी मौके पर गए हैं। एडीजी भी मौके के पास मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया इस पे जो डेड बॉडी है उस पे धारदार चोट के निशान हैं तथा उनके एक घर में आग भी लगी हुई है, जिसको तत्काल फायर सर्विस ने बुझाया है। वहां से जो एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है तथा मुख्यालय पर सूचना दी है, उसके हिसाब से सभी पहलुओं पे विचार हो रहा है कि ये घटना क्यों कारित की गई है और क्या इसके पीछे रंजिश हो सकती है। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन की तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पे भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। फिलहाल ये घटना काफ़ी सीरियस नेचर की है और इसमें ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण किया जाए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।